इलस्ट्रेशन नंबर 18 में आते हैं। मॉसिक लिमिटेड हैज़ करेंट सेल ऑफ ₹15 लाख पर ईयर, कॉस्ट ऑफ सेल इज 75% ऑफ सेल एंड बैड डेब्ट्स आर 1% ऑफ द सेल। कॉस्ट ऑफ का सेल comprises 80% variable cost and 20% fixed cost, while the company's required rate of return 12%. Mosic Limited currently allow customers 30 days credit, but it is considering increase this to 60 days credit in order to increase sale. It has been estimated that this change in policy will increase sales by 15%, while bad debts will increase from 1% to 4%. It is not expected that the policy change will result in an increase in fixed cost and creditors and stock will be unchanged. तो यहाँ पे बोला है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि फिक्स कॉस्ट में भी इंक्रीज होगा या क्रेडिटर या स्टॉक में कुछ भी चेंज होने वाला है। आगे क्या है, शुड मॉसिक लिमिटेड इंट्रोड्यूस द प्रपोज्ड पॉलिसी एज्यूम अ 360 डेज ईयर। तो हम लोग को ये सम्स बनाना है, तो सम्स में सबसे पहले आ जाइए क्या क्या दे रखा हुआ है समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 सम्स में क्या दे रखा हुआ है, सम्स में अपने को दे रखा हुआ है सेल्स दे रखा हुआ है। सेल्स है 15 लाख का। आगे हैं कॉस्ट, जिसका कॉस्ट कितना परसेंट है, कॉस्ट है 75%। कॉस्ट कितना है 75%, और इस 75 में इसका 80%, इस 75% कॉस्ट में 80% है वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% क्या है फिक्स कॉस्ट। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है कि रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखा हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट, 12% दे रखा हुआ है। आगे क्रेडिटर को कितना दिन के लिए दे रहा है डेटर को कितना दिन के लिए क्रेडिट दे रहा है, तो 30 डेज के लिए क्रेडिट दे रखा हुआ है। और कंसिडर कर रहा है कि ये 30 डेज से बढ़ा करके कितना कर देगा 60 डेज कर देगा। 60 डेज करने से सेल्स कितने से बढ़ जाएगा 15% से इंक्रीज हो जाएगा सेल। और बैड डेब्ट्स कितना परसेंट दे रखा हुआ है, बैड डेब्ट्स पहले दे रखा हुआ था 1%, और ये 60 डेज करने से 1% से कितना परसेंट हो जाएगा 4% हो जाएगा। 1% से 4% हो जाएगा। बस यही सम्स में दे रखा हुआ है। तो अपने को बताना है कि जो करेंट पॉलिसी है 30 डेज वो सही रहेगा या 60 डेज का जो पॉलिसी है वो सही रहेगा, वो अपने को बताना है। तो आ जाइए सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 80। सबसे पहले न्यू लेवल ऑफ सेल, पहले था 15 लाख और 15% से इंक्रीज हो गया है, तो प्लस 15% इंटू 15 लाख का, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख का 15%, तो ये हो गया 17,25,000 का सेल हो गया। न्यू सेल कितने का हो गया 17,25,000 का। अब वेरिएबल कॉस्ट पहले सबसे पहले कॉस्ट तो 75% था। कॉस्ट कितना था 75% था, तो 75% का 80% क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। तो 75% का 80% कितना होता है, तो 60% क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब आगे क्या है फिक्स कॉस्ट में ये पहले 75% तो कॉस्ट था, उसका बचा हुआ 20% क्या था फिक्स कॉस्ट। तो 75% इंटू 20%, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 15%। तो ये हो गया 15% फिक्स कॉस्ट। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब आ जाइए, अब डेटा निकाल लेते हैं। डेटा कितना होने वाला है, तो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर, डेटर में कितना होने वाला है हम लोग को ये निकालना है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, डेटर हमेशा हम लोग कॉस्ट के लिए निकालते थे, कॉस्ट पे निकालते थे। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 17,25,000 न्यू सेल है, जिसका 60% वेरिएबल कॉस्ट होगा। 60% वेरिएबल कॉस्ट निकला है, बट फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज तो नहीं होने वाला है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज नहीं होने वाला है तो ये पुराने वाले सेल पे हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो 15 लाख का 15% ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो ये कितना हो जाता है, 17,25,000 इंटू 60% एम प्लस फिर 15% एम प्लस MRC। तो ये हम लोग का हो गया 12,60,000 ये हम लोग का हो गया। अब इस 12,60,000 में डेटर कितने दिन के लिए हैं, 30 डेज के लिए ही है। डेटर का पीरियड कितना दिन दे रखा हुआ था, डेटर का दे रखा हुआ था 30 डेज के लिए क्रेडिट मिलता था। तो ये इंटू 30 डिवाइड बाय ईयर में मानना है हम लोग को 360, इंटू 30 डिवाइड बाय 360। तो हम लोग का ये कितना आ जाता है, हम लोग का आ गया ये 1,05,000। ये तो हम लोग का ओल्ड वाला हो गया डेटर। न्यू में कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ न्यू का ही निकालना था, हम लोग को न्यू का ही निकालना था। न्यू तो 60 डेज था, यहाँ 30 डेज नहीं करके आप लोग 60 डेज कीजिए। तो 12,60,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 360। तो ये हम लोग का आ जाता है 2,10,000। ये हम लोग का कितना आ गया, 2,10,000। और पहले वाला डेटर कितना था, ये हम लोग का न्यू डेटर निकल गया। और ओल्ड डेटर कितना होगा, ओल्ड डेटर के लिए हम लोग ये 15 लाख का 75% कॉस्ट था, तो 75% इंटू 30 बाय 360 इंटू 30 बाय 360। तो ये करते हैं 15 लाख का 75% इंटू 30 बाय 360। तो ये हम लोग का आ जाता है 93,750। ये आ गया हम लोग का 93,750। इस तरह से इंक्रीमेंटल डेटर कितना हो जाएगा, तो ये मेरा न्यू डेटर है, ये ओल्ड डेटर है। तो माइनस करते हैं 2,10,000 में 93,750 तक का। तो ये हम लोग आ गया 116,250। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। एक बार फिर से देखिए, न्यू सेल्स लेवल कैसे निकला, 15 लाख पहले से था और 15% हम लोग ऐड कर दिए, तो हम लोग को न्यू सेल्स लेवल निकल गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 75% तो कॉस्ट था, उसका 80% वेरिएबल था, तो 75% का 80% तो 60% हो गया। फिक्स कॉस्ट ऐसे इसी तरह से 75% था। टोटल कॉस्ट जिसका 20% था फिक्स, तो 20% फिक्स हो गया। अब प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर कैसे निकालें, तो सबसे पहले जो हम लोग का न्यू सेल है उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होता है। तो न्यू सेल का 60%, यहाँ पे 60% वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से आ गया। फिर फिक्स्ड कॉस्ट में बोला है कि चेंजेस नहीं करना है, तो 15 लाख का 50% ये पुराना वाला हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का कितना आ गया, टोटल 12,60,000। इस 12,60,000 में क्रेडिटर को न्यू टाइम में क्रेडिटर को 60 डेज का दे रहा है क्रेडिट, तो इंटू 60 डिवाइड बाई 360 हो गया। तो ये हम लोग का डेटर कितना निकल के आ गया, 2,10,000। ओल्ड डेटर निकाले तो हम लोग का सेल तो 15 लाख है, जिसमें से 75% कॉस्ट है, हम लोग कॉस्ट पे निकालते थे। तो इंटू 75% इंटू 30 बाई 360, तो हम लोग का निकल के आ गया 93,750। अब 2,10,000 में से 93,750 माइनस किए तो हम लोग का कितना निकल के आ गया, 1,16,250। ये हम लोग को निकल के आ गया इंक्रीमेंटल डेटर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को।
अब मेन में आ जाइए। यहाँ ध्यान दीजिए, सेल्स कितना परसेंट होता है? 100% होता है, जिसमें से हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट निकला है? न्यू में 60% निकला है। इसका मतलब न्यू या ओल्ड में तो दोनों में ही तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को 60% निकला है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 40%। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन 40% हो जाएगा सेल का। $15 लाख इंटू 15%, सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है 15% से ही ना, तो 15 लाख का 15%, तो हम लोग का इंक्रीज सेल निकल के आ गया। और इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकाला। इंक्रीमेंटल सेल कैसे निकल के आ गया? हम लोग का सेल 15% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 15 लाख का 15% हम लोग का क्या हो गया? इंक्रीमेंटल सेल। इंक्रीमेंटल सेल में इसका 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन है। 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो इंटू 40% कर देंगे तो हम लोग का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा 15 लाख इंटू 15% इंटू 40%, तो ये हम लोग का 90,000 क्या हो गया? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। अब इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स निकालना है। इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स, तो पहले बैड डेब्ट्स कितना था? 17 लाख 20। न्यू बैड डेब्ट्स कितना हो जाएगा? 17,25,000 का 4%। न्यू बैड डेब्ट्स का तो रेट 4% हो गया। पहले था 1%, अभी हो गया 4%। तो न्यू सेल हम लोग का 17,25,000 निकाले हैं। यहाँ पे न्यू सेल्स लेवल 17,25,000, तो इसका 4% हम लोग का क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। और ओल्ड बैड डेब्ट्स कितना होगा? तो ओल्ड तो सेल्स हम लोग का 15 लाख का दे रखा था, जिसका 1% क्या था? बैड डेब्ट्स। इस तरह से हम लोग को इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स निकल के आ जाएगा। तो 17,25,000 इंटू 4% एम प्लस फिर 15 लाख इंटू 1% एम माइनस MRC किए तो हम लोग का कितना निकल के आ गया? 54,000 का। तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे? कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं भी निकालते, डायरेक्ट सेल्स से चलते। सेल्स करते, फिर वेरिएबल कॉस्ट करते, इंक्रीमेंटल सेल करते, फिर इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट करते, तो हम लोग का माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लिख दिए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हम लोग का इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स हो गया। और क्या है? इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इंक्रीमेंटल हम लोग के पास डेटा दे रखा हुआ है 16 निकाले हैं इंक्रीमेंटल डेटा। पहले डेटा था 2,10,000, ओल्ड डेटा था 93,750, न्यू था 2,10,000। तो हम लोग का इंक्रीमेंटल डेटा निकल के आ गया था। इस पे रेट कितना परसेंट दे रखा हुआ है? 12%। रेट कितना परसेंट है? 12%। तो 116,250 का 12%, तो हम लोग का ये कितना निकल के आ जाता है? ये हम लोग का निकल के आ गया 13,950। अब माइनस करते हैं तो हम लोग का इंक्रीमेंटल सेविंग कितना आ जाएगा? सेविंग कितना आ गया? इंक्रीमेंटल सेविंग तो 90,000 माइनस 54,000 माइनस 13,950, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 22,050। इस तरह से हम लोग का सेविंग यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये प्रोपोजल हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए। इसको और कई सारे मेथड से बना सकते हैं, वो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो चलिए आ जाते हैं। आप लोग देख लीजिए और आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हम लोग कर सकते थे करंट पॉलिसी और ये टोटल मेथड में। अभी हम लोग बनाए थे इंक्रीमेंटल मेथड में। टोटल मेथड में कैसे बनाते? करंट पॉलिसी फिर प्रपोज पॉलिसी। यहाँ पे सेल देते, यहाँ पे 15 लाख हो जाता, यहाँ पे 17,25,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते, फिक्स कॉस्ट करते, फिर माइनस हम लोग बैड डेट्स करते। जितना जितना निकाले हैं कितना था एक बार लिख ही देते हैं। 15 लाख
यहाँ पे 17,25,000 था। वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना निकल के आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% निकल के आ जाएगा, तो 15 लाख का 60% हो जाता है 9 लाख, और इसका 1725 का 60%, तो ये आ जाता 10,35,000। फिक्स कॉस्ट कितना आ जाता, तो 15 लाख का 15%, तो ये आ गया 2,25,000। दोनों में ही फिक्स कॉस्ट आ जाता 2,25,000। बैड डेट्स कितना आता, तो 15 लाख का 1%, तो ये आ जाता 15,000। यहाँ पे 1725 का 4%, तो ये आ जाता 69,000, ये बैड डेट्स आ जाता। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आता, तो ओल्ड डेटर हम लोग का निकाले थे, कैसे निकाले थे ओल्ड डेटर, 17,25,000 ये हम लोग का सेल्स था। इस सेल्स में 60 डेज का दे रखे हुए थे, तो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 1725 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 360, नहीं कॉस्ट पे लेते थे हम लोग, कॉस्ट पे लेते थे। तो यहाँ कॉस्ट पे जो अभी निकाले थे ना, यहाँ पे ये देख लीजिए, कॉस्ट पे लेते थे तो 1725 का 60% वेरिएबल कॉस्ट हो जाता था, और 15 लाख का 15% फिक्स कॉस्ट था। इस तरह से हम लोग का कॉस्ट कितना निकल के आ गया था, 12,60,000। तो 12,60,000 का 60/360 किया था, तो हम लोग का डेटर कितना का आ गया था, 2,10,000 का। और ओल्ड केस में कितना का आ गया था, तो 15 लाख का 75% कॉस्ट था, इंटू 360 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 360, तो हम लोग का कितना आ गया था, 93,750। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फर्स्ट वाला के लिए कितना हो जाता, 2,10,000। 2,10,000 का कितना परसेंट दे रखा हुआ था, रेट कितना परसेंट है, 12%, तो इसका 12% हो जाता। और फिर यहाँ पे 93,750 का 12%, तो ये हम लोग का निकल के आ जाता, यहाँ पे कुछ निकल के आ जाता। उसके बाद देखते हैं कि किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा हम लोग को, किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब बेनिफिट किस में ज़्यादा हो रहा है, वो प्रपोजल हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो दोनों ही मेथड से आप लोगों को बता दिए, तो जो भी मेथड से बनाना है बना लीजिएगा। लेकिन स्टडी मटेरियल में दे रखा हुआ था इंक्रीमेंटल अप्रोच से, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच से बनाएंगे तो आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा आने का एकदम चांस रहेगा। तो ये समझ में आ गया। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 18 कंप्लीट होता है।